तो दुर्गा माँ सिद्धि दी आएगी कभी, जिसको भी दिए पहले शेर आएगा। आपने खाली डरना नहीं, क्योंकि दुर्गा माँ विडंबरता की प्रतिमूर्ति देवी है और उसका वाहन शेर दिखता है। ये शत्रुओं के लिए है, ये असुरों के लिए है। जैसे माँ है तो माँ बच्चे को थोड़ी मारेगी, बच्चे को थोड़ी खाएगी। तो छोटा सा मंत्र वो आप करना, आपको पहले शेर नजर आएगा पूरा। मुझे ये पथिर बाबा ने दिया था, वो बड़े अद्भुत योगी थे, अद्भुत ऋषि थे। कोई उनके पास बैठा था, कहता मैं क्या सचमुच दुर्गा माता है, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। कहता कर लो भी। उन्होंने मंत्र दे दिया। तो मुझे कहता आपने भी करना। मैं कहता गुरु जी मुझे तो पता नहीं, अब आपको पता है मुझे करना या नहीं करना। मैं तो आपके पास बैठा तो वर्षों में रहते थे और बड़े बड़े उन्होंने स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए। कहता अच्छा आप ये कर लो, ये बैठ के कर लेना। तो मैं जहाँ वो ठहरे थे तो वहाँ किया तो 10 मिनट में ऐसी दहाड़ शेरों की अद्भुत। ये किताब मैं आपको दे रहा हूँ, ये विलोम दुर्गा शक्ति है, किसी को इसका ज्ञान नहीं। इससे मिनटों में, पलों में ऐसे ऐसे मंत्र है जो पलों में आप दर्शन कर सकते हैं, आ सकते हैं, देख सकते हैं। ये विज्ञान है, रोग हट सकते हैं, समस्या हट सकती है। जो उन्होंने बताया वो ग्रंथों में विद्वानों को कैसे बताएंगे, विद्वान ये बात तो सुनेंगे नहीं, आप भक्ति वाले हैं तो वो प्रयोग करना, फिर इनकी बात आपको समझ में आएगी कि ये क्या बोल रहे हैं। जो ये बोल रहे हैं ये शास्त्र में है। और आप अभी इसके बाद में होगा ये रोग कैसे हटते हैं, पैसे कैसे आएगा, धन कैसा आएगा, जिसके लिए ठगी ठाकी मारते रहते हैं। ये बड़ा सिंपल सा है, बड़ा सरल सा विज्ञान है। फिर आपको इनकी किताब की बात समझ आएगी कि बोल क्या रहे हैं। अभी आपको इनकी बातें समझ आएगी, क्योंकि ये विद्वानों के लिए है। संस्कृत के कोई प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी के है, कॉलेज की है, ये उनके लिए है ये बातें। लेकिन जो समझने वाले उनके लिए भी है। उसका एक विज्ञान है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैं आपको पाठ देने जा रहा हूँ। ये 3 मंत्र है। अग्रवाल साहब जी बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ये सारा सिस्टम है, तो उसके जो मूल है जिसे वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं, जिसे विज्ञान को पता नहीं लग रहा वो क्या चीज है जिससे सब बीमारियां ठीक होती है, जो अंतोगतता क्या है दुनिया का, वो बेसिकली क्या है, वो मैं मंत्र आपको दे रहा हूँ। और हो सकता है इसका जाप करते करते आपको दिख दे, आपको जो नजर आ जाए। बोलते बोलते आप जब सो जाओगे आपके अंदर अजपा जाप चलेगा, बिना जपे वो चले लग जाएगा, तो आपको साक्षात वो दृश्य दिखेगा, साक्षात दिख जाएगा वो। और ये वो जिसने दुनिया को चलाया है, जिसने धरती को खड़ा किया हुआ है, जिसने चंद्रमा सूर्य तारों को खड़ा किया हुआ है, और जिसने आयुर्वेद को बना दिया, उससे जो चाहे पैदा किया जा सकता है, वो मंत्र है ये। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज बहुत ही पवित्र दिन गुरु पूर्णिमा का अवसर है और इस अवसर पर साक्षात रूप में हम सब जो भी यहाँ बैठे हैं गुरुदेव के दर्शन कर पा रहे हैं। कहते हैं कि रिश्ता गुरु से कुछ यूं निभा लो, रिश्ता गुरु से कुछ यूं निभा लो, जब भी समय मिले गुरु सेवा में लगा दो। आज गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र और पावन अवसर पर, जबकि हम पूरे वर्ष गुरु की ओर इस उम्मीद से देखते हैं कि हमें क्या मिला, लेकिन आज एक शिष्य की कोई औकात, कोई हैसियत नहीं होती कि वो गुरु को कुछ दे सके। लेकिन आज हम सब मिलकर गुरु जी को ये वचन तो दे सकते हैं, जो गुरु दक्षिणा की परंपरा है, हमारी औकात नहीं है कि हम दक्षिणा दे सकें, लेकिन उस दक्षिणा का रूप तो दूसरा हो सकता है ना। और वो रूप ये है कि हम गुरु के द्वारा कही हुई हर बात को मानेंगे, गुरुदेव की किसी भी बात को हम नहीं काटेंगे। अगर ये 2 वचन हम गुरुदेव को आज गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र पावन अवसर पर दे सकें, तो मुझे लगता है कि हम सबका जीवन सार्थक होगा। धन्यवाद। तो इंद्र जी ने जो बात बोली है वो पूरी गीता में कृष्ण भगवान ने बोली है। ये शिव जी भगवान ने लाखों करोड़ों 7 करोड़ मंत्र लिखे, उसमें यही बात सबसे बड़ी बोली है कि ये मेन है।
भगवान ब्रह्मा ने जो लिखा ये बात लिखा, माँ दुर्गा ने कहा ये बात बोली, माँ सृष्टि काली सृष्टि ने ये बात बोली, भगवान श्री कृष्ण ने माँ राधा ने ये बात बोली। ये एक ही काफी है। अगर ये आप एक बात कर ले तो इस ब्रह्मांड का ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। ये एक लाइन में इन्होंने सारे ग्रंथों का साथ बोला। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। बिन गुरु ज्ञान पाऊं कहाँ, दी जो ज्ञान तो गुरु गुण गान। मैं गुरु जी को इस पावन अवसर पर प्रणाम करता हूं और इनके विषय में एक 4 लाइन जो है वो मैं कहना चाहूंगा कि धरती कहती है, धरती कहती है, अंबर गाता है यही एक तराना। धरती कहती है, अंबर गाता है यही एक तराना। गुरु आप ही वो पावन नूर है जिससे रचना है जमाना। आप ही वो एक नूर है जिससे रोशन है जमाना। अब इसका अर्थ समझना है, मतलब क्या है? आपका मतलब होता है खुदा, आपका मतलब होता है परमात्मा। जाके हृदय सांच है, काके हृदय आप, उसके हृदय में परमात्मा है। उसके हृदय में कुछ मुर्दा शरीर नहीं है, उसके नीचे बदले वाला आने जाने वाली चीज नहीं है। पहले समझ लो, अगर आपने जीवन को पाना है, समझना है, तो आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। आपने दुनिया बनाई, जो आपको बोले आपने बड़ा अच्छा काम किया, बोलो हाँ बिल्कुल ठीक किया आपने। आपका मतलब परमात्मा ने किया जी। आपको मतलब आदमी ने नहीं किया। हम एक बात भी नहीं बना सकते। गुरु केवल आप ही है। ब्रह्मा है, विष्णु है, वेश है, सदगुरु नानक है, परमात्मा है, अकाल पुरुष है, अल्लाह है, खुदा है, गाड है। गुरु का मतलब है जो पैदा करता है, बनाता है, मारता है। क्या कोई शरीर में मारता है, पैदा करता है? हम कोई पेड़ को, किसी को बना सकते हैं, बाल को पैदा कर सकते हैं? तो गुरु केवल एक ही है। गुरु उसके अलावा और कोई नहीं है। गुरु ब्रह्मा जो गाया है कि ब्रह्मा जिसने हमको पैदा किया वो गुरु है। गुरु विष्णु जो हमें पाल रहा है, पक्षियों को, पौधों को, तारों को, चंद्रमा को, सूरज को जो पाल रहा है। और गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, और जो मृत्यु में भी संभालता है। अगर ये मृत्यु में ना संभाले शिव तो लाशें या मिल जाएगी। महाभारत में लाशें पड़ी थी, उसे जलाने वाला कोई नहीं था। गंगा जब सागर था तो वहां लाशें, अगर आदमी मरे भी ना, बड़े को संभाले ही ना, बूढ़ा हो जाए, बड़े ना संभाले ही ना, तो वहां प्रलय आ जाएगी, वहां रोग फैल जाएंगे। तो बूढ़े को आराम से मरवाता है, पैदा करेगा, पालेगा, फिर बुढ़ापे में उसका सम्मान करता है, उसको विदा कर देता है। ये शिव का काम है। ब्रह्मा का काम पैदा करना, विष्णु का काम पालन करना, और शिव का काम है शांति से, जिसकी शांति से मृत्यु नहीं होती वो फिर भटकता है योनियों में। मरना सबसे महत्वपूर्ण है। तो आदमी का जो जन्म कैसे पैदा होता है, अगर ये देख लो तो सारा पता लग जाएगा कि आदमी क्या क्या करेगा, इसी जीव देखा क्या क्या की है। और अगर मृत्यु को देख लो, ये किस समय कब भरा, तो ये पता लग जाएगा कि ये जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा, कि नरक में जाएगा, कहां जाएगा। मौत से पता लग जाएगा, कभी कायर, कभी लुटेरा, कभी ठग, कभी चोर, कभी बेईमान, झूठ बोलने वाला, बलात्कार करने वाला, ठगी मारने वाला, दूसरों को मारने वाला, वो सही टाइम पे नहीं मरेगा। उसका टाइम बता देगा कि ये आदमी कितने कितने बड़े जोगी में चला गया, तुम्हारे फिर नर्क में चला गया। तो तीनों का एक ही है, ये अलग अलग 3 नाम नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश अलग नहीं है, एक है। आप पे आप निरंजन से कि आप ही है, आप ही बनता है। तो ये ध्यान रखना। और परमात्मा गुरु कौन है? गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तो साक्षात परमात्मा गुरु है, आदमी नहीं है। शरीर मरने वाला गुरु नहीं है, ये याद रखना। अगर आप मरने वाले को पूछोगे, देह को पूछोगे, गीता में भगवान ने कहा है फिर आपका नाश हो जाएगा। आपको अमरता का ज्ञान देना है, अमरता के बारे में बताने हैं। ये मोह में पड़ने के लिए नहीं है, झूठ के लिए नहीं है। आप दुखों से पार हो जाओ, आपको पता लगे क्या रूप, क्या आत्मा है, क्या परमात्मा है। उसका मतलब है गुरु का। ये तो मैंने ऐसे आपको दे देता हूँ
तन मन धन ठीक हो जाए, मन ठीक हो जाए। बस ये मेरा काम नहीं है तुम्हारा तन मन धन ठीक करना। मेरा काम है आप वो क्या, हम हैं क्या, और वो परमात्मा क्या है उसका साक्षात कराना, ये मेरा काम है। आज मैं वो आपको देने जा रहा हूँ। गुरु जी के चरणों में प्रणाम, गुरु मां के चरणों में प्रणाम। ये मेरी बहुत खुशनसीबी है कि आज इतने शुभ दिन पर मैं गुरु जी के साथ हूँ। इन्हीं के माध्यम से मुझे राह दिखाई दे रही है और जो पाठ गुरु जी देते हैं मैं रोज़ करता हूँ। और मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हो रहा है। आज गुरु पूर्णिमा का भी दिन है और मेरा जन्मदिन भी है। अग्रवाल साहब लाले साहब उनका भी जन्मदिन है आज। परम पूज्य सदगुरुदेव जी जो गुरु परंपरा है कड़ा प्रसाद की, वो 108 किलो का एक कड़ा प्रसाद है। अगर आपकी आज्ञा हो तो वो ले आए। हाँ हाँ ले लो। गुरुदेव के चरणों में कोट कोट वंदना, कोट कोट प्रणाम। गुरु माता के चरणों में कोट कोट वंदना। आज गुरु पर्व है। मेरे अपने पूरे जीवन में पहला दिन है जिस दिन हम गुरुदेव के सामने गुरु पर्व में आए हैं। आप सब लोग आए हैं। नमो नारायण।